मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति पत्नी के धार्मिक विचार हो जाएं तो मनुष्य की बात छोड़ो, नाते रिश्तेदारों की बात छोड़ो, यहां तक कि देवताओं की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी जो दुर्लभ है वो भक्त के लिए सुलभ हो जाता है। और भक्त कौन बनता है? लोग कहते हैं कि महात्मा कोई बन जावे उससे बड़ा साधु और भक्त कोई होता नहीं। मैं कहता हूं कि संत को जन्म देने वाला कौन है? आखिर कोई गृहस्थ ही तो है, बोलो है कि नहीं? अच्छा भाई एक बात बताओ, कोई कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो जाए, आदि शंकराचार्य जगत गुरु, लेकिन उनको भी जन्म देने वाला एक गृहस्थ परिवार ही है। माता पिता आखिर बनाया कि नहीं बनाया? तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी तपस्या की होगी, कितनी भक्ति की होगी कि शंकर जी को पुत्र बन के आना पड़ा। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, कालड़ी ग्राम में। केरल में एक कालड़ी ग्राम में वहां जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु, शिव जी के भक्त थे। माता पिता दोनों शिव जी के उपासक थे, नित्य शिव अभिषेक करें, अनेक विधियों से शिव जी को प्रसन्न करें। अब शिव जी को जब प्रसन्न किया तो शिव जी ने कहा कि मांग लो वरदान, मांगो वरदान। कहे वरदान यही है कि आप मेरे हो जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं हो तो जाऊं, लेकिन मैं करूंगा क्या? शंकराचार्य जी के माता पिता ने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुमने मेरी सेवा की है, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे पास आकर के रह करके तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए शंकर पुत्र बन करके आए और दोनों की सेवा की है, पुत्र बन करके। आदि शंकराचार्य जिनको कहते हैं वो शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर ही शंकराचार्य बने तो पुत्र बन करके भगवान शंकर ने सेवा की है कि नहीं की है? आखिर कोई भी, चाहे शंकराचार्य हो, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, कोई भी आचार्य हो, लेकिन माँ बाप की सेवा तो करनी ही पड़ती है। चाहे कुछ काल तक करो, लेकिन करनी पड़ती है माँ बाप की सेवा। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। इसका प्रमाण रामायण में है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता तब गुरु ना वही माथा। उसका जो स्वरूप, साकार स्वरूप प्रकट हुआ है, उसका श्रृंगार, उसको रूप देने वाले कौन है? भगवान शिव है। इसलिए शिव कल्याण के देवता है। और श्रृंगार कैसे किया? महाराज मनु ने भी डिमांड रखी, क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस
मानस हंसा अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा अगुणी सगुणी यही निगम प्रशंसा अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा अगुणी सगुणी यही निगम प्रशंसा अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भगवान शिव के मन के अंदर बसा है। मन के अंदर तो निर्गुण है, क्यों? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है मन के अंदर है, वो कौन है? निर्गुण है। आंखों के सामने जो आ गया है वो सगुण है। तो शिव जी के मन में जो बसा हुआ है, अब शिव जी को ही श्रृंगार करना है, वो शिव जी के मन में बसा है। अच्छा, कभी कभी चित्रकार चित्र बनाता है तो मन से बना देता है, कल्पना करता रहता है, बनाता रहता है मन से। इसलिए कुछ काल्पनिक चित्र होते हैं वो मन से बनाए जाते हैं, कल्पना करते करते। महाराज शशांक शेखर भूतभावन के मन में जो है रूप कौन सा है, अब उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने कहा कि जिस रूप को हम धारण करते हैं और जो श्रृंगार हम करते हैं वही श्रृंगार हम करेंगे। जैसे हमने तिलक लगाया, ये हमारा श्रृंगार है। हमने माला पहनी, ये श्रृंगार है। हमने वस्त्र पहने, ये हमारा श्रृंगार है। और यही श्रृंगार लोग जब देखते हैं तो कहते हैं वशिष्ठ जी ऐसे ही श्रृंगार करते थे, इसी भेष में रहते थे। कोई कहता विश्वामित्र जी इस भेष में रहते, कोई कहता अत्रि, पुलस्त, अगस्त, सुतीक्षण, सर्वंग सब महात्मा इसी स्वरूप में रहते। ये लोग अनुभव करने लगते हैं। निश्चित रूप से भगवान शिव जो अपना श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार भी ब्रह्म का चिंतन करके ही करते हैं। चिंतन किसका होता है? ब्रह्म का। क्योंकि सबसे ज्यादा नेत्र बंद करके अगर कोई तपस्या करता है इस धरती पर तो भगवान शंकर है, महादेव जी। अच्छा, नेत्र बंद करके तपस्या करने का अर्थ क्या होता है? उसके रूप का, स्वरूप का ध्यान करना। नेत्र बंद करने से वो आ जाता है, अनुभव होता है कि मेरे सामने है, मेरे पास है। लेकिन नेत्र खोलते हैं तो वो दूर सा प्रतीत होता है, दिखाई नहीं देता है। नेत्र बंद करते हैं तो दिखाई देता है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं जिसका चिंतन करता हूं वही श्रृंगार होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं जब श्रृंगार करता हूं अपना तो भस्म लगाता हूं शरीर में। क्या लगाता हूं? भस्म। भस्म का रंग जो है श्याम ही होता है। कैसा होता है? श्याम रंग होता है भस्म का। चाहे जैसा रंग किसी का हो, जला दो उसको तो रंग कैसा हो जाता है? श्याम ही हो जाता है। क्योंकि वो भस्मीभूत होता है तो उसका एक ही रंग होता है। काला व्यक्ति जल जावे तो भस्म वैसी, गोरा व्यक्ति जले तो भस्म वैसी। क्यों भाई? भस्म में कोई अंतर तो नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं कि बूढ़ा व्यक्ति, उसके शरीर में रक्त की कमी आ जाती है और जवान के शरीर में रक्त बहुत होता है। लेकिन यदि जवान भी जल जाए, बूढ़ा भी जल जाए और दोनों की भस्म का रंग मिलाया जाए तो कैसा होगा? रंग एक ही जैसा रंग होगा, कोई अंतर नहीं। भगवान शंकर शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाई सो नील सरोरो नीलमणि। भगवान को श्याम बना दिया। बोलो कैसा बना दिया? जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करो तो वो श्याम है।
प्रभु राम का दर्शन करो तो वो श्याम है, स्वयं नारायण का, महाविष्णु का, विष्णु का दर्शन करो तो वो कैसे है? श्याम है। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। अच्छा, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। मेघों का रंग कैसा होता है बोलो? श्याम रंगी होता है कि नहीं होता है? तो सीधी सी बात यह है कि शिव जी ने भस्म लगाई तो जब उसका श्रृंगार किया तो उन्होंने कहा कि जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे, तो भस्म लगा दी, जिसको आजकल लोग पाउडर कहते हैं ना। श्रृंगार होता है तो पाउडर लगाते हैं, ये शिव जी का पाउडर है, ये भस्म क्या है? पाउडर है। इसलिए उन्होंने जो है उस ब्रह्म के श्रृंगार के समय बढ़िया भस्म लगा दी, रोम रोम में भस्म। इसलिए गगन सदृशम नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम। अब श्रृंगार किया तो भाई श्रृंगार में वो भस्म लगाई तो वैसा हो गया रंग। अब आप विचार करना, उन्होंने त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल को, और त्रिशूल को जैसे उठाया तो बढ़िया मलियागिरी चंदन था, तो उन्होंने त्रिशूल में वो चंदन लगाया और मस्तक पर रख दिया त्रिशूल। अच्छा एक बात बताओ, त्रिशूल जैसा ही त्रिपुंड होता है वो ऊर्ध्वपुंड होता है। क्यों ऊर्ध्वपुंड कैसा होता है? ये ऊर्ध्वपुंड कहते हैं इसको। ये त्रिशूल जैसा है, जैसा शिव जी का त्रिशूल है वैसे ये ऊर्ध्वपुंड होता है। तो भगवान शिव का त्रिशूल है, उस त्रिशूल का सहारा लेकर के चंदन लगाया गया। किसी ने ब्रह्म से कहा कि ये क्या हो रहा है, त्रिशूल से कहीं लगता है चंदन? बढ़िया जो है हाथ का प्रयोग होता या किसी आचमनी का प्रयोग होता सोने चांदी की, ये क्या त्रिशूल लगाया है? देखो भाई, शिव जी का त्रिशूल विश्वनाथ हैं, तुम लोग ये लोहा वोहा प्रयोग करते हो, उस समय लोहे का आविष्कार ही नहीं था। क्यों, क्या था? जल्दी बोलो। उस समय तो लोहे का आविष्कार नहीं था, इसलिए त्रिशूल किसका होगा? कल्पना करिए आप, त्रिशूल की कल्पना करो कि त्रिशूल किसका होगा। अच्छा, और त्रिशूल जो शिव जी के हाथ में हो, ईमानदारी के साथ बताओ उसमें कितनी बड़ी ताकत हो गई होगी, कितना कीमती हो गया होगा, कितना ऊर्जावान हो गया होगा जो शिव जी के हाथ में सदा रहता है? ये मेरा त्रिदंड है, ये किसी वृक्ष से लाया गया, जैसे इसमें बांस है, इसमें पलाश है, इसमें बेल है। लेकिन याद रखना, बगीचे में पेड़ होगा बेल का, होगा ना, उस बेल के पेड़ पर माली भी चढ़ जाता होगा कभी कभी डाली निकालने के लिए। बांस को काटने के लिए पता नहीं कौन कौन लोग स्पर्श करते हैं बांस का, करते हैं कि नहीं करते हैं? ज्यादातर एक विशेष जाति के लोग जो है बांस को छूते हैं, उन्हीं को काटते छांटते रहते हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। परंतु बताना हम चाहते हैं कि बांस को सब छूते हैं, पलाश छेवला जिसको कहते हैं उसको भी जंगल में रहता है, सब छू लेते हैं, कोई भी हो। बेल को भी सभी लेते हैं, छूते हैं। लेकिन अब ये महात्मा के हाथ में, आचार्य के हाथ में आ गया, इसे कोई छू नहीं सकता है। इसकी महिमा बड़ी हो गई, समझ गए हो कि नहीं? ये नारायण स्वरूप हो गया, नारायण का स्वरूप हो गया। ये दंड ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत, ये दंड नारायण का स्वरूप हो गया है, भगवान का स्वरूप हो गया है। इसे मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता है। हाँ, ये सेवा में रहते हैं महात्मा या कोई रहता है तो भले ही हम कोई क्रिया करने गए हैं तो पकड़ा देंगे, क्योंकि ये सेवा में रहते हैं। तो हमने भाई कोई क्रिया करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें ये किसी को देना तो पड़ेगा लोग, लेकिन ये सामान्य को नहीं मिल सकता है।
इसकी महिमा बढ़ गई है। ऐसे ही भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल रहता है उसकी महिमा ही बढ़ गई है प्यारे। अगर शिव जी की बात छोड़ो, जो शिव जी का त्रिशूल का दर्शन कर लेगा उसके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। केवल त्रिशूल का दर्शन कर ले हो। शिव जी के दर्शन की तो बात ही अलग है। तीन ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक। शिव जी के त्रिशूल के दर्शन से ही तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो साधारण त्रिशूल नहीं है। और एक बात आपको बतावे, जब मस्तक पर आया तो वो ब्रह्म भी कहता है कि शिव आज मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे तो मैं भी तुम्हें प्राप्त करना चाहता था। ऐसा नहीं है, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे तो मैं भी तुम्हें प्राप्त करना चाहता था। आपको एक बात बतावें, जगतपति केवल एक ही है। जगत का पति तो एक ही है और जगत में एक ही पति है। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, बोलो हम सब उसकी सेवा में रहते हैं। उस सेवा में जो रहता है वो निश्चित रूप से समर्पण के भाव से रहता है। और पति का मतलब होता है स्वामी। स्वामी तो अभी तक तो मैं जगतपति रहा, तुम्हारा स्वामी रहा, लेकिन अब तुम श्रृंगार करके मुझे जगत में ला रहे हो, मैं जगत में बेटा बन के आ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे चाहते थे, मेरी सेवा करना चाहते थे, अब मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ रहा हूं। वही बात हुई ना, जैसे भगवान शंकर की सेवा की पंडित शिव गुरु ने, शंकराचार्य जी के पिताश्री ने, उनकी मातुश्री ने तो क्या कहा कि अभी तक तुम दोनों ने मेरी सेवा की है, लेकिन अब मैं पुत्र बन के तुम्हारी सेवा करने के लिए आ रहा हूं। ऐसे ही भगवान शंकर से कह रहे हैं, कौन? ब्रह्म कह रहा है कि आज मैं धरती पर आऊंगा और तुम्हारा प्रयास है और तुमने मुझे सम्मान दिया है, क्योंकि तिलक लगाना, शरीर में किसी भी प्रकार की सुगंधित तेल आदि का प्रयोग करना, लगाना, ये सेवा से जुड़ जाता है। श्रृंगार करने वाला भी पुजारी सेवा करता है, श्रृंगार करता है तो भगवान की सेवा करता है। आज पहली सेवा तुम्हारी मुझे मिली है, इसलिए मैं आनंदित हो रहा हूं। तो त्रिशूल से चंदन लग गया, भस्म से शरीर को नीला कर दिया, बादल के समान, मेघ के समान। और एक सुंदर बात और है इसमें, क्या? भगवान शंकर ने एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से आप आइए। वो रास्ता कौन सा है? 3 रास्ते होते हैं, वेदों में वर्णन आया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और उपासना मार्ग। ये 3 ही मार्ग हैं। इन 3 मार्गों के माध्यम से ही परमात्मा आता है। तो भगवान शंकर ने एक मार्ग भी दे दिया कि इस मार्ग से आइए श्रृंगार करके। वो कौन सा मार्ग था? भक्ति का मार्ग था। भक्ति का मार्ग दिया है, इस मार्ग से आप आइए। भगवान भक्ति के मार्ग से चल करके आए हैं, नैमिषारण्य पहुंच गए हैं। भक्ति के मार्ग का निर्माण करने वाले हैं भगवान शंकर। इसलिए स्वयं भगवान राम ने कहा कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना शंकर जी के मेरी भक्ति मुझे मिल नहीं, मेरी भक्ति कोई कर नहीं सकता है। मेरी भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं होगी जब तक वो शिव जी का सहारा नहीं लेगा। क्यों?
भक्ति मार्ग से ही उतारा गया है ब्रह्म को। क्योंकि ज्ञानियों ने तो ज्ञान के द्वारा बहुत प्रयास किया था, बड़े बड़े महात्माओं ने तो भजन किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं आया। प्रमाण है इसके। मुनि महात्माओं ने भजन और ज्ञान के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से उसे प्राप्त करना चाहा, दर्शन करना चाहा, लेकिन दर्शन की बात छोड़ो, जब प्राण निकलने लगे तो उसका नाम भी नहीं आया, नाम नहीं आया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसका मतलब है कि सबसे जल्दी भक्त को मिलते हैं भगवान, ज्ञानी को भी नहीं मिल पाते हैं और उपासक को भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन भक्त को मिल जाते हैं। जैसे एक प्रमाण और दे रहा हूं, शिवजी भक्त बन गए तो भगवान का श्रृंगार भी कर दिया और मार्ग भी दे दिया, भक्ति का मार्ग जिससे चल के आना है भगवान को। महाराज मनु ने भक्ति की है और कई हजार वर्ष तक, 23,000 वर्ष का प्रमाण मिलता है, 23,000 वर्ष तक महाराज मनु इंतजार करते रहे। इंतजार का मतलब होता है सब्र। क्या अर्थ होता है? अच्छा एक बात बताएं, लोग कहते हैं सबरी सबरी सबरी, जो सब्र रख करे वही सबरी, जिसके जीवन में सब्र हो वही सबरी। तो सबरी नाम क्यों पड़ा है? गुरुदेव ने, मतंग ऋषि ने कहा था कि तुझे भगी, वो तो भीलनी है, एक भील परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन तुझे भगवान मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे भगवान? बोले सब्र करने से मिलेंगे। क्या करने से मिलेंगे? सब्र। तो जब भी मतंग ऋषि बुलाते थे तो यही कहते थे सबरी शबरी शबरी, सब्र से ही उसका नाम क्या हो गया? सबरी। सबरी कह करके बुलाते थे। और सबरी जब शब्द सुनती थी वो तो उसे भगवान की याद आ जाती थी कि सब्र करने से भगवान मिलते। और सब्र कौन करता है? ज्ञानी के जीवन में सब्र नहीं है। किसके जीवन में सब्र है? भक्त के जीवन में सब्र है। भक्त के जीवन में सब्र है। वो अकुलाता नहीं है, घबराता नहीं है। जैसे प्रहलाद जी की बात मैंने कल बताई थी कि उन्होंने सब्र ही तो किया। ध्रुव जी ने सब्र किया। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट होना पड़ा, लेकिन क्या करने से? सब्र करने से। इसलिए सब्र करने से ही सबरी को भगवान मिले हैं, सब्र करने से प्रहलाद को भगवान मिले हैं, और सब्र करने से ही ध्रुव जी को भगवान मिले। इसलिए सब्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य धारण करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी अकुलाना नहीं चाहिए, कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये सब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, होगा होगा, अवश्य होगा, निश्चित होगा। तो प्यारे महाराज मनु 23,000 वर्ष तक तपस्या की। शत्रुपा जी भी साथ में तपस्या कर रही हैं।
इधर सत्यकेतु ने सोचा कि महाराज मनु जो की जनप्रियता बढ़ती जा रही है, और महाराज मनु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सामने खड़े हों, उनकी महिमा का कहां तक वर्णन किया जाए, आखिर क्या किया है ऐसा। तो पता चला कि उन्होंने राज्य छोड़ा। तो सत्यकेतु ने कहा मैं भी राज्य छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे सामने भी ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, मैं छोड़ूंगा राज्य। देखो ये शरीकत है, ये क्या है, ये शरीकत है। कभी भी शरीकत नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करें, नहीं, ये सोच ही गलत है। सबसे अच्छी सोच है सब्र करना। भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी अगर भक्त जो है धैर्य धारण कर ले, अकुलाए नहीं। सत्यकेतु ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए दर्शन दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने राज्य छोड़ा, तो मैं भी राज्य छोड़ूंगा। फिर सोचा कि राज्य तो छोड़ा है, लेकिन बेटा राज्य लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था, प्रतापभान, उत्तानपाद। उत्तानपाद जो है तैयार ही नहीं हुआ राज्य लेने के लिए। लेकिन मेरा बेटा क्या तैयार नहीं होगा? ये कौन सोच रहा है? सत्यकेतु। मेरा बेटा तैयार नहीं होगा क्या? अगर वो तैयार हो गया तो इसका मतलब सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मनु जी का बेटा उत्तानपाद तैयार नहीं हुआ था राज्य लेने के लिए, और मैं शरीकत करने जा रहा हूं। महाराज मनु कह रहे हैं कि मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन बेटा लेना नहीं चाहता, फिर भी मैं जबरदस्ती दूंगा। लेकिन सत्यकेतु कह रहा है कि मैं बुला के दूंगा, लेकिन बुला के दूंगा, पता नहीं वो मना करता है कि नहीं करता। यही कहने लगे कि लाओ दो। यही हुआ। सत्यकेतु ने भी अपने बेटे को बुलाया, प्रतापभान, कहा बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा लाओ। 2 चौपाइयां हैं, इनमें मिलान करना है। बालकांड की कथा है, दोनों में मिलान करिए। मनु जी ने बरवस राज सुत नृप दीन्हा, और सत्यकेतु ने जेठे सुत राज नृप दीना। इसका मतलब है बरवस राज मानी जबरदस्ती दिया, और सत्यकेतु ने जेठे सुत राज नृप दीना। सीधी सी बात है, बेटे से कहा कि राज्य ले लो, बेटा बोला लाओ। एक तो ये अंतर आया। दूसरा अंतर क्या आया? बोले मनु जी नारी समेत गवन वन कीना, पत्नी के सहित गए, लेकिन सत्यकेतु हरिहित आप गवन वन कीना, अकेला। बोलो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? पत्नी में भी और पुत्र में भी, दोनों में अंतर, विचारधारा में अंतर। दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा से काम किया। पुत्र ने कहा कि नहीं मैं राज्य लूंगा, और पत्नी ने कहा कि मैं साथ नहीं जाऊंगी। जाना हो तो जाओ, अकेले चले जाओ, हम नहीं जाएंगे साथ, हमें क्या लेना देना, जाओ। इसका मतलब यह है कि पत्नी जो है सम्मान से प्रभावित है, इसलिए वो राजमाता वाला सम्मान प्राप्त करना चाहती। और कल मैंने कहा था कि शत्रुपा राजमाता वाला सम्मान नहीं प्राप्त करना चाहती है, वो तो भगवान को प्राप्त करना चाहती है, और इस मर्म को भी जानती है कि बिना पति के परमात्मा नहीं मिलेगा। और मेरा पति सन्मार्ग पर चलने वाला, मेरा पति यज्ञ करने वाला, मेरा पति संतों का सम्मान करने वाला, मेरा पति तीर्थों की महिमा को जानने वाला। इसलिए ऐसे पति को पाकर के भी हम परमात्मा प्राप्त न कर सकें तो मेरे जीवन को धिक्कार। इसलिए शत्रुपा जी साथ में गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को आना पड़ा। आना पड़ा ना तीनों को।